और एक बार फिर बात करेंगे शारदीय नवरात्र की धूम की। माता स्कंद माता स्वरूप की आज पूजा अर्चना हो रही है और मंदिरों में सुबह से ही तमाम जो भक्त हैं वो माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों में जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है और ऐसे में माँ स्कंद माता, जिनको ममतामयी माता के स्वरूप में पूजा जाता है, मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से जातक के घर में संतान की वृद्धि होती है। इसके अलावा जातक राज भय से मुक्त रहता है। सूर्यमंडल की अधिशास्त्री होने के कारण मां स्कंद माता की पूजा से साधक का मुखमंडल तेज और कांति से चमक उठता है। 10 महाविद्या और 9 दुर्गा जातक पर प्रसन्न होती है। और ऐसे में आप देखिए, जो भक्त हैं वो दर्शन पूजन कर रहे हैं। विधि विधान के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। अलग अलग मंदिरों की तस्वीर, ये झंडेवालान की तस्वीर है जहां भक्त पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। माता मनसा देवी मंदिर की तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर, और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ गए। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाने के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा पंचकुला से, धनंजय रांची से जुड़ गए, सुनील आनंद सीतापुर से और मुजफ्फरपुर से विशाल हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय, सबसे पहले आपके पास आते हुए, माता मनसा देवी के मंदिर में आप पहुंचे, लगातार भक्त वहां पर पहुंच रहे, पूजा अर्चना कर रहे, कैसे उत्साह वहां पर? हम रातू रोड दुर्गा मंदिर में मौजूद हैं। रातू रोड दुर्गा मंदिर में अभी माँ का आरती हो रहा है। तो जिस तरह से भक्त हैं, आपको तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए तमाम जो भक्त हैं, भक्त यहाँ पे माता की आरती में शामिल हुए हैं। कहा जाता है कि आरती में शामिल होने से भक्तों की जो मनवांछित वर होता है, माँ के सामने जो झुक कर लेके पहुँचता है, वो तमाम पूरा करती है माता। तो हर कहीं भी कहीं रहते हैं भक्त, तो आरती में भक्त जो है मंदिर में पहुंच जाते हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, सहयोग अरविंद जी दिखा रहे हैं। माता रानी का ये दरबार है। लोग 9 दिनों तक उपवास में रहते, पूजा अर्चना करते हैं। अलग अलग स्वरूपों की माँ की पूजा अर्चना की जाती है। आज स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि स्कंद माता को केला का भोग लगाया जाए, पूजा अर्चना की जाए तो वो मनोकामना पूर्ण होती है। साथ साथ ये भी कहा जाता है कि माँ अपने भक्तों को, माँ तो माँ होती है, अपने भक्तों को जो भी मांगते हैं चरणों में, तो वो अपने आप जान जाती है, वो पूरा करते हैं। तो भक्त अपने तमाम मनोकामनाओं को लेके मंदिर में पहुँचे हैं, माता के रानी के दरबार में पहुँचे, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये तस्वीर आपको देखने को मिल रही है कि जो अभी आरती हुई, आरती के बाद लोग भक्त हैं सब आरती ले रहे हैं, साथ ही साथ माता का आशीष ले रहे हैं, फूल चढ़ा रहे, पूजा अर्चना की जा रही। कहा जाता है कि माता का एक स्कंद माता जो है आरोग्य का वर देती हैं। जो जिनको दुख तकलीफ होता है, बीमारी होती है, वो माता की पूजा अर्चना करते हैं तो बीमारी दूर हो जाती है। साथ साथ संतान की प्राप्ति करने के लिए लोग होते हैं, तो उस तरह से पूजा अर्चना करते हैं। माँ की आरती को लेकर लोग यहाँ जो भक्त है, लगातार भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। और कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भक्तों से हम बात कर सकें और तमाम माता की तस्वीर भी आपको दिखा सके घर फ्री में, कि जो माता की जो आरती हुई, आरती के बाद जो भक्त है, लगातार भक्त माता के दर्शन के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और माता के सामने अपनी मनोकामना भी रख रहे हैं। क्योंकि यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद घरों को जाएंगे, वहाँ पे चंडी पाठ करेंगे, पाठ पूजा अर्चना करेंगे। तमाम भक्त अपनी अपनी मांगों को लेके माता के दरबार में पहुँचते, इसी तरह पूजा अर्चना करते। तो हाथ जोड़कर माता के आशीष से झुकाकर अपनी मांगों को रख रहे हैं, आरती में शामिल हो गए हैं और अपनी अपनी चोली फैलाकर माता के सामने मांग रहे हैं। तो तमाम जो तस्वीरें हैं भक्ति में है। और 9 दिनों तक ऐसे पूजा पाठ मंदिरों में भक्त भीड़ होती है, माता के चरणों में लोग आशीष करने के लिए आते हैं और माता के सामने में अपने घर की सुख शांति हो या फिर परिवार में दिक्कत हो या तमाम चीज़ों के लिए। कहा जाता है नवरात्रा में जो काम पूरे नहीं होते, नवरात्रा में उपवास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो वो काम को पूरा हो जाता है। तो माता की भक्ति शक्ति जगराती है, जगजननी है, सब चीज़ जानती है। वो तमाम चीज़ों को माता के सामने से पहुँचने से, एक दिया जलाने से, माता पूजा अर्चना से सब कुछ पूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए भक्त अपने आस्था के साथ अपनी मांगों को लेके भक्त अपनी माता के चरणों में सिर झुकाने के लिए सुबह सुबह मंदिरों में पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। भक्त एक फूल लेके या केला को भोग लेके या कोई प्रसादी लेके या चुनरी लेके, माता की चुनरी लेके पहुँच जाते हैं। हर हाथ जोड़कर, हाथ फैलाकर माता के सामने में वो चीज़ मांगते हैं ताकि माता
मांगों को पूरा करती है, भक्तों को आशीष देती है, पूजा अर्चना करते हैं। तो ये भक्त की आस्था है जो माता के सामने में अपने मांगों को लेकर आते हैं। तो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, तस्वीर कहीं ना कहीं आपको आपको यहाँ से जो दर्शन कराने भक्त जो है भक्त दर्शन इसलिए जो नहीं जा पाते हैं तो TV 45 जो भारत 24 के माध्यम से ये भारत 24 के माध्यम से तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। भारत 24 वो तस्वीर आपको दिखा रहा है और वो तस्वीर भक्तों को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो घर में बैठे हुए हैं वो तस्वीर देख सके और पूजा अर्चना कर सके। तस्वीर अपने आप में ये दिखाती है कि माता रानी कितनी सौम्य से है, वो दयालु है और माता जब भक्त के पास आराधना करते हैं तो आराधना को सुनती है, पूजा अर्चना को पूरा करती है। तो तस्वीर अपने आप में देखिए, कान पकड़ कर क्षमा मांग रहे भक्त कि जो गलती हुई है उसे माफ़ कीजिए माँ, और वो जो दुख है मनोकामना पूरा करिए। तो तमाम भक्त अपने अपने मांग को लेके अपनी बातों को रख के जिसकी संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो माताओं के चरणों में आते हैं और संतान की प्राप्ति को लेके भी माता की पूजा अर्चना करते हैं, 9 दिन उपवास रखते हैं। कहा जाता है कि माँ अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती है। ये 9 और इस बार 10 दिन बेहद पवित्र हैं। एक बार सीतापुर का भी रुख कर लेंगे। सुनील हमारे सहयोगी वहाँ से जुड़े हुए हैं, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रांची में आप देखें किस तरीके से भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। सुनील, जरा बताएं सीतापुर में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, वहाँ पर क्या अलग तस्वीरें, क्या कुछ खास, कैसे माँ को पूजा जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि मेरी मौजूदगी जो है माँ चंद्रिका देवी में है। यहाँ पर जैसे कि कहते हैं कि माँ चंद्रिका देवी जो अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती है, हमारी मौजूदगी एक कुंड में है। जो कुंड में स्नान करने से भक्तों के 5 रोग दूर होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही हैं, बहनें पूजा कर रही हैं और नौजवान पूजा कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जो आधे से ज्यादा वक्त है नवरात्र का वो लगभग पूरा हो रहा है। जैसे जैसे वक्त पूरा हो रहा है वैसे वैसे भक्तों की श्रद्धा लगातार बढ़ती जा रही है। मंदिरों में भक्तों की गूंज नजर आ रही है, जय माता दी के नारे लगाए जा रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि जब भी भक्तों पर पीड़ा होती है तो कहीं ना कहीं जब भक्त अपनी माँ को याद करता है, जब दुखमय होता है तो वो सिर्फ उसकी जुबान पे एक ही नाम होता है, माँ। माँ जो है सब भक्तों को जो है चाहती है, कभी भी भक्तों को भुलाती नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के स्थानीय पंडित जी हैं। इस मंदिर का क्या महत्व है और क्या माता रानी की आज आराधना पूजा हो रही है? मंदिर का महत्व ये है कि लक्ष्मण जी के पुत्र चंद्रकेत जो है यहाँ पर घोर तपस्या, जंगल हुआ करता था और जिसमें वो यहाँ पर तपस्या करने आए, उन्हें बड़ा डर लगा। साथ उन्होंने स्मरण किया और एक चंद्रिका से सबसे माँ चंद्रिका देवी के नाम से इस तीर्थ के लोगों ने कहा। और यहाँ पर एक समय में बड़ा घोर जंगल हुआ करता था, तो गांव की भैंसें चरने आया करती थी, नित्य वापस चली जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वापस, तो लोगों ने ढूंढा और थक हार के बैठ गए। फिर एक दिन अपने आप सारी भैंसें वापस गई और उन सब भैंसों में के सींग में कमल के फूल लगे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और इसकी जो है ये बात रखी गई कि ऐसा ये अलौकिक दृश्य होना, इसकी तलाश की जाए। तो जंगल की कटाई सफाई शुरू करवाई और उसी दौरान बेली चौहान जी को मां ने सौंपी कि मैं यहाँ पर विराजमान हूँ और एक नीम के खोह में माँ को। चलिए अब एक बार डॉक्टर थानेश्वर का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर थानेश्वर, अभी वहां पर क्या तस्वीरें हैं, भक्त किस तरीके से माँ की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, सुबह से ही भक्त माँ की भक्ति में लीन है। आप देख सकते हैं कि दूर दूर से भक्त अपनी माँ को मनाने के लिए अलग अलग चीज़ों से लाया। कोई चुनरी लाया माता की, कोई धूप नवेद लाया है, कोई श्रृंगार का सामान लाया, तो कोई अलग अलग तरीके से भोग लेके आए। कहा जाता है कि देवताओं पर भी जब विपदा आई थी तो देवताओं ने भी माँ दुर्गा को मनाया था, तो माता ने दुर्गा का रूप धारण करके उनकी विपदा को दूर किया था। कलयुग में जो भी भक्त कहते हैं कि माता पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती, तो ऐसे में भक्त को, बेटे को यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो माता के दरबार में आता है तो माता उसकी इच्छाएं पूरी कर देती है। मैं
इस समय माता मनसा देवी के दरबार में हूं। आप देख सकते हैं कि सुबह से जैसा हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि माता मनसा देवी का ये वो सच्चा दरबार है जिसकी एक झलक पाने के लिए भी देश विदेश से लोग यहाँ पर दौड़े चले आते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको माता मनसा देवी के वो अलौकिक दर्शन करवाने का प्रयास करेगा जिसकी एक झलक पाने के लिए भक्त यहाँ पर दूर दूर से चले आते हैं। ये मैं आपको वो अलौकिक दर्शन करवाने का प्रयास करता हूँ। आप जो सामने देख रहे हैं ये माँ मनसा देवी के वो अलौकिक दर्शन हैं जिसकी एक झलक पाने के लिए भी भक्त यहाँ पर उत्साहित रहते हैं। आप देख सकते हैं कि माँ का जो श्रृंगार है स्कंद माता की तरह किया गया, क्योंकि माँ स्कंद माता को केला बहुत पसंद है, तो आज माँ को केले का भोग लगाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि माता की जो मूर्त है इसको देखते ऐसा फील होता है कि जैसे माँ साक्षात आपसे बात कर रही हो, क्योंकि यही कारण है कि यहाँ पर जो भी भक्त आता है केवल माता के दर्शन मात्र करता है। दर्शन मात्र करने से ही माँ उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर लेती है। मेरे ख्याल वर्ल्ड में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ जाकर भक्त मांगते नहीं है। केवल माँ मनसा का दरबार यह है कि जहाँ आकर कोई कुछ मांगता नहीं है, केवल मात्र दर्शन करने से ही माँ उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। क्योंकि माँ मनसा देवी के बारे में कहा जाता है कि ये मन की बात जानने वाली देवी है। जो मन की बात जान लेती है तो वो मन की सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। कहा जाता है कि जैसी हो मन भावना वैसा हो कल्याण। जो जिस मन भावना से यहाँ आता है उस मन भावना से ही माँ उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती है। कुछ भक्त हमारे साथ हैं, उनसे भक्तों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और किस तरीके से माँ की पूजा कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? पंजाब से। किस तरीके से माँ की पूजा करते हैं? अरे माँ जब चरणों में आ गए तो माँ का क्या, अब चरण। आप कहाँ से हैं? हम भी पंजाब से। पंजाब से हैं। हाँ जी। तो माँ से मिलने आए? नहीं, माँ से मिलने आए, नवरात्रे चल रहे हैं। हाँ जी, माता के दर्शन करने आए पूरी फैमिली के साथ। आप कहाँ से आई? पंजाब से फैमिली के साथ। माँ से मिलने आई? हाँ जी, देखिए पूरी फैमिली पंजाब से आई है जो कि केवल माँ से मिलने आई है। कहा जाता है कि नवरात्रों में माँ से जो मिलने आता है माँ उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। तो यहाँ भक्त मांगने नहीं आते, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि केवल यही मंदिर ऐसा है कि जहाँ भक्त मांगने नहीं आते, केवल माँ से मिलने आते हैं। मिलने मात्र से ही माँ सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। आपने भी देखा होगा जब आप ऑफिस से घर जाती है आपकी माँ आपका चेहरा देखते ही भाप लेती है कि आज ऑफिस में वर्कलोड ज्यादा था, आप थक गई है, आपको भूख लगी है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। केवल चेहरा देखते से जिस तरह की आपकी माँ जान लेती है ये तो जगत जननी है, जगत की माता है। तो जगत जननी अपने सभी भक्तों की बातें जान लेती है और उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। और ये माँ मनसा का वो दरबार है कि जहां आकर कोई खाली नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा का कोई भी बड़ा अधिकारी, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, ट्राई सिटी में कहूँ तो पहले जब भी उसकी यहाँ पोस्टिंग होती है चंडीगढ़ में या पंचकुला में, तो पहले माँ मनसा के दरबार में आता है, यहाँ हाजिरी लगाता है, तो उसके बाद ही वो कहीं और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठकर अपना प्रशासन चलाता है। क्योंकि माँ मनसा जो है ये ट्राई सिटी की अधिष्ठात्री देवी है, बहुत लोगों की कुल देवी है। और आज जिस तरीके से स्कंद माता का दिन है, स्कंद माता के बारे में कहा जाता है कि स्कंद माता की जो पूजा करता है उसको देवी और स्कंद माता को भोग क्या लगाया जाए डॉक्टर थानेश्वर, ताकि माँ प्रसन्न हो और बुद्धि विद्या ज्ञान की प्राप्ति हो? माता को केला, स्कंद माता को केले से बने पकवान बहुत पसंद है। यदि आपके पास एक केला है तो केले से माँ प्रसन्न होगी और जो भी इच्छाएं होंगी वो सब पूरी होगी। खास तौर पे जब तारकासुर ने आतंक मचा दिया था तो माँ पार्वती ने स्कंद कुमार यानी कुमार कार्तिकेय को युद्ध की शिक्षा दी थी और उसने तारकासुर का विनाश किया था। क्योंकि कुमार कार्तिकेय को स्कंद कहा जाता है इसलिए पार्वती का नाम स्कंद माता पड़ा। कहा जाता है कि जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं वो स्कंद माता की पूजा करें, क्योंकि स्कंद माता जो है एक अध्यापक की तरह, एक टीचर की तरह, वो बच्चों को उन्होंने जैसे कुमार कार्तिकेय को उसने युद्ध की शिक्षा दी थी, सभी कलाओं की शिक्षा दी थी, उसी तरीके से वो बच्चों को भी सभी कलाओं की शिक्षा। बिल्कुल थानेश्वर, घर बैठे हम माता रानी के दर्शन भी हमारे तमाम जो दर्शक हैं, तमाम जो भक्तजन हैं उनको करा रहे हैं। आपके पास हम लौटेंगे, मुजफ्फरपुर चलते हैं, विशाल के पास लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। विशाल आप दिखाइएगा कैसी रौनक है वहां पर? जो चैत्र वंश में प्रतिक्रिया यूं कहे कि उत्तर बिहार की एक प्रमुख शक्तिपीठ में शुमार जो माता है वो माता बगलामुखी है और उनका ये दरबार है, यहाँ सच्चा दरबार कहा जाता है। जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे मन से आता है और उनकी तमाम मुरादें जो है माता बगलामुखी पूरी करती है। तंत्र विद्या और सिद्धि और वास्तु के हिसाब से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। यहाँ पर विशेष रूप से जो है प्रसाद और चढ़ावा चढ़ता है। हम तस्वीरों में नीचे दिखाना चाहेंगे। ये माता को पीले फूल, हल्दी और दही, ये 3 चढ़ावा चढ़ता है। और खासकर नवरात्र की बात करें तो नवरात्र में यहाँ पर विशेष रूप से पूजन की जाती है। यह मंदिर तांत्रिक
सिद्धि के लिए भी खास रूप से मानी जाती है। लोगों के लिए, खासकर भक्तों के लिए, माता में अपनी आस्था रखने वाले भक्तों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बढ़ता है और भक्तों को अपनी ओर खींच लेती है। मुजफ्फरपुर ही नहीं, आसपास के जो जिले हैं, नेपाल है या दूर दराज बिल्कुल, के हम जो देख लोग भी हैं, पा वो रहे भी हैं कि यहाँ दूर पर दूर आते से हैं तमाम और जो भक्त हैं वो यहाँ पर माता रानी के दर्शन के लिए का पहुंचे हैं। करते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।